अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए लेकर आई हूँ अभी आवर गाने इश्क की न्यू एपिसोड। और इसका पार्ट 1 थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ था चैनल पे। ये इसका पार्ट 2 है। और इस एपिसोड में दमीर और महनम का माजी चल रहा है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि कैसे मिले थे दमीर और महनम पास में और क्या हुआ था सारा कुछ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। आवारे गाने इश्क। मलाइका रफ़ी इसकी राइटर हैं। एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 2 है ये। मोबाइल चेक करते दमीर की नज़र उस पर पड़ी तो उसे चम्मच और कांटे से जतन करते पाया, और फिर ज़ेरे-लब मुस्कुराता गैर महसूस अंदाज में छुरी और कांटा साइड पे रख के अब वो आस्तीनें फोल्ड करता हाथ से खाना खाने लगा। मैनम ने बेहद हैरत से उसे देखा था और फिर उसकी आंखें मुतशक्किराना मुस्कुराई थी, जबकि दैमीर उसे देखे बिना भी महसूस कर सकता था कि वो दैमीर की इस हरकत से किस कदर खुशी महसूस कर रही थी। महनम सर झुका के अब खाना खाने लगी थी कि एक तो खाना बेहद मुख्तलिफ और मज़ेदार था, ऊपर से उसे भूख भी लगी थी। ज़िंदगी में शायद पहली बार वो ऐसा खाना खा रही थी। दैमीर कोई कॉल सुनने उठा था जब महनम भी उठ के आहिस्तगी से सारे बर्तन समेटने लगी। वो इस कदर एहतियात बरत रही थी कि कई बर्तन गिर के टूट ना जाए। जब दैमीर कॉल बंद करके उसके करीब आया, अरे महनम, मैं कर लूँगा, तुम आओ वहाँ बैठो प्लीज़। दैमीर उसे रोकते हुए कहने लगा, ना साहब, मैं खुद करती है, तुम बैठो। वो बर्तन किचन की तरफ ले जाने लगी जब दैमीर भी ज़ेरे लब मुस्कुराता उसके पीछे ही आया था। मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। अभी वो कॉफ़ी लेके कॉफ़ी मेकर की तरफ आया ही था जब महनम को अपनी तरफ मासूमियत से देखते पाया। क्या हुआ? वो उछंबे से पूछने लगा, जबकि उसके चेहरे पे मजीद मासूमियत बिखरी थी। मैं बर्तन धोती है, ये देखो, ये कैसे खुलता है। तैमीर के दिल ने बीट मिस की थी। किस कदर मासूम थी वो महनम के करीब आया था और उसके चेहरे पे बिखरी लटों को हाथ से कान के पीछे करने लगा, जबकि वो मुस्कुराती आंखों से दैमीर को देख रही थी। वो बिदक के पीछे नहीं हुई थी। आओ। वो मुस्कुरा के महनम का हाथ थामे उसे डिश वॉशिंग के पास लाया था और खुद झुक के उसका डोर खोलता उसमें सारे बर्तन रखने लगा, जबकि महनम की आंखें हैरत से फैली थी। अलमारी में क्यों रखता है तुम? ये तो गंदा होता है। तमीर मुस्कुराया था। ये अलमारी नहीं है, ये जादूगर है। जादू से सारे डिशेस साफ करेगा। वो डोर बंद करता कहने लगा, जबकि मैनम हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। सच में? बिल्कुल। मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, आओ। दैमीर आगे बढ़ा था, जबकि मैनम हैरत से वहीं खड़ी थी और चौंकी तब जब दैमीर ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाया था। ये क्या होती है? कॉफ़ी। दैमीर ने नरमी से कह के कॉफ़ी का सिप लिया था। इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। वो हैरत से मुंह खोले दैमीर को देख रही थी, जबकि दैमीर ने मुस्कुराते हुए उसे बाजू के घेरे में लिया था। तुम्हें बेड पे सोना था ना, आओ। दैमीर उसे लिए किचन से होके अब बेडरूम में आया था। बेडरूम बेहद सर्द था कि नींद का खुमार सा चढ़ने लगा था। महनम बेड पे डरते डरते बैठी थी। ये कितना नरम होती है। उसे बेड की नरमाहट अच्छी लगी थी, जबकि दैमीर भी दूसरी तरफ से बेड पे आके बैठ गया था। सही से बैठो मैनम। मैनम अपने पाँव ऊपर करके अब सुकून से बेड ग्राउंड से टेक करके बैठ गई थी। उसे बेहद अच्छा महसूस हो रहा था जब तैमीर ने उसकी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाया था। थैंक यू, मुस्कुरा के कहती वो कप ले चुकी थी। तैमीर उसे ही गहरी निगाहों से देख रहा था, जो मुस्कुराती आंखों से पूरे कमरे का जायजा लेती कॉफ़ी पी रही थी, जबकि वो मैनम का जायजा लेने में महव था, जब अपने हर अमल से उसके दिल में उतर रही थी। और रात को अपने बिस्तर पे लेटी वो आज के गुजरे उन लम्हों को सोच रही थी जिनमें वो दैमीर के साथ थी। बेहद हसीन लम्हे थे वो एक एक करके बार बार दैमीर के हर अंदाज को सोचती मुस्कुरा रही थी, जब अचानक शोर सा उठा था। इस बस्ती में आधी रात को ऐसे शोर का मचना कोई मामूली बात नहीं थी। तभी वो झटके से अपनी जगह से उठ के झोंपड़ी से बाहर की तरफ भागी थी। पूरी बस्ती जल रही थी। झोपड़ियों को आग लग गई थी। लोग निकल निकल के अपने बच्चों को बचा रहे थे, पानी लाने की कोशिश कर रहे थे। वो शॉक्ड किसी कैफियत में सबको देख रही थी जब आग उसकी झोपड़ी को भी अपनी लपेट में लेने लगी। अम्मा,
अब्बा। वो झटके से आगे बढ़ी थी जब भीड़ भाड़ में वो नीचे गिरी थी। जब तक उठने की कोशिश करती पूरी आग झोपड़ी को अपनी लपेट में ले चुकी थी। जैसे सुकूत सा आन ठहरा था उसके चारसू। वो हैरत से गंग सामने का मंजर देख रही थी और फिर तेजी से वो ना जाने किस तरफ भागने लगी। कोई उसे बुला रहा था, मेहनम मेहनम, लेकिन वो भाग रही थी। कोई उसे रोक रहा था, लेकिन वो उसे भी धक्का देके भागी थी और वो आग में गिरी थी। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका आधा चेहरा, उसकी गर्दन जल चुके थे। वो भाग रही थी ऐसे जैसे रुकी तो गिर जाएगी, जमीन बोस हो जाएगी। दिमाग साकित था और आंखें खुली बेतासुर। और फिर वो किसी की गिरफ्त में फड़फड़ाई थी, किसी की कराहियत भरी गिरफ्त में। वो देखने लगी, देखने की कोशिश करने लगी। वो जमीले था जो अपनी पीली बत्ती सी की नुमाइश करता उसे देख रहा था। बस्ती में आग लगी है, तू आ जा, मेरी आग बुझा। जमीले जबरदस्ती कर रहा था, उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। जबकि वो मेहनम हाथ पांव चला रही थी, खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जब उसके हाथ कोई तेज धार नोकीली चीज चुभी जो जमील के जेब में थी। उसी तेजी से उसने वो छुरी निकाली और जमीले की आंख में जोर से मार के पीछे हुई थी। वो दर्द से चीखता। जमील उसे देखने लगा। मुझे मारा, साली कुत्तिया, हरामन, मुझे मारा। मेहनम गहरे सांस लेती उसे देख रही थी, जिसकी आंख से खून की फुहार सी निकल रही थी। और फिर तेजी से वो भागने लगी। इस बार रफ्तार पहले से भी तेज थी, जब अचानक वो किसी के चौड़े मजबूत सीने से टकराई थी। संभल के गहरे सांस लेती वो देखने लगी। दैमीर, उसने जेरेला नाम दोहराया था और फिर उसके सीने पे अपना सर टिका के वो सिसकी थी। बिना कोई आवाज़ किए वो अजमेर के साथ वाली कुर्सी पे आके बैठ गई थी और बेहद महवियत से अजमेर के संजीदा चेहरे को नज़र भर के देख रही थी। नाश्ता उसके सामने डाइनिंग टेबल पे था, लेकिन वो खामोश अपने सोचों में मगन था। लेकिन अचानक उसे किसी के होने का एहसास हुआ तो चौंक के नज़रें इधर उधर दौड़ाई थी। कौन? मैं। गज़ल की नज़रें अब भी उसके चेहरे पे थी। गज़ल, तुम कब आई? काफ़ी देर से यहाँ बैठी हूँ, उसे नज़रों के हिसार में लिए गज़ल ने जवाब दिया था। ओह, मुझे नहीं पता चला। कैसी हो? ब्रेकफास्ट किया तुमने? वो अपनी गर्दन की पुश्त को हाथ से सहलाता पूछने लगा। तुमने भी तो नहीं किया। गज़ल ने उसके ठंडे होते नाश्ते की तरफ इशारा किया। भूख नहीं शायद, बेदिली से कहता वो टेबल पे हाथ का सहारा दिए उठने लगा, जब गज़ल ने उसे रोक दिया और उसके करीब होकर सरगोशी करने लगी। ब्रेकफास्ट भूख मिटाने के लिए नहीं, मूड बनाने के लिए होती है अजमीर। चौंक के गला साफ करते वो इधर उधर देखने लगा। तैमीर रात को नहीं आया था, तभी मूड ऑफ था मेरा। आनी से कह के मैं नाश्ता फ्रेश करवाता हूँ। गज़ल संभल के बैठ गई। मार्गरेटा को देखने लगी, जो वहीं आई थी अभी अभी और अजीब नज़रों से गज़ल को देख रही थी। हुज़ैफ़ा शाह भी मुस्कुराता आया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गज़ल मुस्कुरा के जवाब देती अपनी कनपटी शहादत की उंगली से खुजाने लगी। आप ऑफिस नहीं गए थे अंकल? नहीं, आज थोड़ा लेट हूँ मैं, उसे जवाब देता वो अब अजमीर को देख रहे थे। अजमीर, कैसे हो बेटा? हम्म। हंकारा भर के वो अपना नाश्ता करने लगा, जबकि गज़ल दोनों पे एक नज़र डाल के मार्गरीटा को देखने लगी, जो उसे अब भी लब भींच देख रही थी। और फिर जूस का गिलास उठा के लबों से लगा लिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फो देनी है, अबरक हिचकिचाते हुए कहने लगा। कहो। दैमीर का अंदाज मसरूफ सा था। मिसेस नोफेल शाह और अजमीर सर के कार का एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था सर, अबरक ने हिचकिचाते हुए कहा, जबकि दैमीर चौंक के उसे देखने लगा। माथे पे बेशुमार बल डाले वो अबरक को देख रहा था। वो एक प्लान था, अबरक ने फिर से कहा था। क्या कहना चाह रहे हो तुम?
तैमीर लब भींचे अब उसे देखने लगा, जबकि अबरक ने एक यूएसबी उसके सामने रखी थी। मिस्टर हुजैफा शाह इन्वॉल्व थे, आहिस्ता आवाज में कहता वो पीछे हुआ था। व्हाट द फक, तैमीर की आवाज़ सर्द थी। उसने यूएसबी उठा के लैपटॉप से कनेक्ट किया और उसके सामने फिल्म चल रही थी। जिस तरह से हुजैफा शाह, उसका अपना सगा चचा, अपनी नफरत का इजहार करता ये भयानक प्लान बना रहा था, माजी के लम्हे उसके सामने चलने लगे। तैमीर नौफिल शाह, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को अपने पैरों तले रोन दो। सब कीड़े मकोड़े ही तो हैं। इस कदर सद बनो कि लोग तुमसे खौफ खाएं। अय्याशी जानते हो क्या है? ये लो। आम जबान में इसे ड्रग कहा जाता है, लेकिन मेरी जुबान में ये सुकून है, बेहद सुकून। औरत की कुर्बत से भी ज्यादा पुरसुकून। बैंक बैलेंस के बेताज बादशाह हो तुम, और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ तैमीर। मेरे भाई की वाहिद निशानी हो तुम। बुराई में नशा है मेरे बच्चे, और इस नशे को पी जाओ, पी जाओ। हुजैफा शाह की बातें थी उसके इर्द गिर्द, और वो सुर्ख होती आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। हुजैफा शाह, द ग्रेट अंकल, उसने दांत पीसे थे। क्या कर रहे हो अजमीर? मौका देखते ही गजल उसके पीछे कमरे में आई थी। अजमीर अपनी शर्ट पहनते हुए चौंका था, जबकि गजल मुस्कुराती आंखों से उसके कसरती बदन को देख रही थी। लब दांतों तले दबाती बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके वो अजमीर के करीब आई थी। गजल, तुम? वो मुंह मोड़ के अपनी खुली शर्ट के बटन बंद कर रहा था, इस बात से बेखबर कि गजल बेहद गहरी नज़रों से उसको देख रही थी। रुको अजमीर, अपने बेहद करीब गजल की आवाज़ सुन के वो चौंका था। तुम्हारी शर्ट पे ये दाग कैसे? मैं दूसरी शर्ट पहना देती हूँ, वो मुस्कुराती आंखों से अजमीर को देखती कह रही थी, जबकि उसकी शर्ट पे ऐसा कोई दाग नहीं था। हाथ बढ़ा के वो अजमीर की शर्ट उतारने लगी, जब अजमीर ने उसे रोक दिया था। मैं खुद कर लूँगा, मैं कर लूँगी अजमीर। उसके करीब सरगोशी करती वो अजमीर की शर्ट उतारने लगी, जबकि उसकी सांसें अजमीर को अपनी गर्दन पे पड़ती महसूस हो रही थी, जबकि गजल ने हाथ की पुश्त उसके बरहना सीने पे नरमी से फेरी थी। क्या कर रही हो गजल? अजमीर लब भींचे पीछे हुआ था, जबकि गजल फिर भी वहीं खड़ी रही थी, जैसे उसे डर ही ना लगा हो। दाग लगा था, वो साफ कर रही थी। मैं खुद कर लूँगा, तुम प्लीज़ मेरी शर्ट दो। अजमीर को घबराहट सी महसूस हुई थी, जबकि गजल मुस्कुराने लगी। देती हूँ, लेकिन बिल्कुल अचानक करहा कि वो अजमीर के सीने से जा लगी थी कि उसके लब अजमीर के सीने को छू रहे थे। क्या हुआ? आई एम सॉरी अजमीर, मेरा पाँव बेड से लगा तो मैं तुम पे गिर गई। आई एम सॉरी। उफ, दर्द हो रहा है पाँव में, वो कर्रा रही थी, जबकि अपने वजूद की गर्मी से वो अजमीर को बहकाने की कोशिश कर रही थी। गजल, ज्यादा चोट लगी है? वो परेशानी से पूछ रहा था, जबकि उसकी बाहों में मौजूद अपनी बाहें अजमीर के गर्दन में हायल कर चुकी थी। उसके लबों पे सरगोशी करने लगी। बहुत। अजमीर को अपनी धड़कन थमती हुई महसूस हुई थी उस लिम्स से। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन तन्हाई में जब शैतान का अमल दखल हो जाए तो फिर होश कहाँ रहता है। और यही हाल वो शैतान सिफत लड़की अब अजमीर के साथ कर रही थी। मुझे बाहों में भर के अपने करीब कर लो अजमीर, बहुत दर्द है। मेरे दर्द समेट लो सारे। मध्यम सरगोशियाँ अब लिम्स में ढलने लगी थी, और अजमीर को उसकी नज़दीकी पे अपनी सांसें सुलगती महसूस होने लगी थी। उसके हाथ गजल की पुश्त पे चलने लगे तो गजल का बहकता वजूद मजीद बहकने लगा। उसके लब अजमीर के बरहना सीने पे रक्स करने लगे, जबकि अजमीर बौखला के दीवार से जा लगा था। ये हर लिम्स उसके लिए बेहद अनोखे और पुरहरारत थे। उसके आसाब जो कल से तने हुए थे अब ढीले पड़ते महसूस हो रहे थे। गजल अपने कंधे से शर्ट हटा के उसका हाथ थाम गई थी। मुझे छू के देखो अजमीर। अजमीर के हाथ उसके कंधे पे रक्स करने लगे, और वो मुस्कुरा के अजमीर के लबों पे झुकी थी। आज उसे अपनी तृष्णा की मिट्टी महसूस हो रही थी, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला था और मार्गरीटा अंदर आई थी। गजल बौखला के अजमीर से दूर हुई थी। वो शायद दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। अजमीर गहरे सांस ले रहा था, जबकि गजल अपनी शर्ट ठीक करने लगी और मार्गरीटा है से मुंह खुले उन दोनों को देख रही थी।
मैं अजमीर को शर्ट पहनने में हेल्प कर रही थी। बिना किसी खौफ के वो कहने लगी जब मार्गरेटा ने शर्ट को ज़मीन बोस हुए देखा था। उसकी नज़रों के ताक़ुब में गज़ल ने तेज़ी से झुक के शर्ट उठाई थी और अजमीर की तरफ पढ़ने लगी जब मार्गरेटा ने बढ़ के शर्ट उसके हाथ से खींचा था। मैं पहना दूंगी अजमीर बाबा को, तुम जाओ, उसने तेज लहजा में कहा था जबकि गज़ल बाल झटक के आगे बढ़ी थी। बाय अजमीर। मार्गरेटा उसको इस बेशर्मी पे हैरत हो रही थी और फिर उसने लब खींचे अजमीर को देखा था। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।